कौन है बे तू? भारी मिस्टेक हो गया सर। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। सुअर अपने ब्रांड हाउस में चला जाता है, लेकिन शेर का गोल सुअर को उठा उठाकर पटकने का था, इसलिए शेर हाउस में घुसकर बाहर निकलता है। फिर इसको कुछ पता नहीं चल रहा था, तभी इसको कुछ शंका होता है, इसलिए बार बार धरती को फाड़ने में लग जाता है। तब जाकर अब शेर उसके लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन घंटा नहीं पकड़ पाता और थक कर मैया मैया कर रहा था। लेकिन शेर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी इसको कुछ होने का संकेत मिलता है और बिट भर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके हलचल सुनकर सुअर बाहर निकल जाता है और अपना काम बनाकर जैसे ही जाता है, हे प्रभु, तोता बिना टिकट का सवारी कर रहा था, इसलिए साढ़ हो गया सर। तोता शेर के मुंह में जा चुका था मैंने कुछ नहीं किया। और झूठ बोलकर जाने लगता है, लेकिन तभी इसको ताजा ताजा हिरण दिख जाता है। अब हिरण को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन शेर पटाने के लिए धीमे धीमे आ रहा था, पर तभी हिरण भागने लगता है। हिरण बहक गया, लेकिन तोता अभी भी पेट में ही था और तोता उसी में मजे से डांस कर रहा था। बाल बाल भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई? शेर को कुछ समझ में आए कि तभी बाप रे, खत्म। लेकिन शेर को साढ़ पर शक होता है और इसके पास जाकर एक झापड़ धरा दिया और अपना डोले सोले दिखाने लगता है। शेर उठकर देखता है, तब जाकर समझ में आता है। तब तक तो गया बेटे। बंदर शेर को पटकने के लिए जबरदस्ती खींचकर नानता है, लेकिन शेर को पिटाने का मन नहीं था। लेकिन फिर भी बंदर भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? स्वागत तो करो हमारा। नहीं। बाप रे, मम्मी रे। लेकिन तभी मिस्टेक से जिराफ का सिस्टम शेर के हाथ में हो जाता है। लेकिन शेर न्यू था, इसलिए इसको हैंडल नहीं करने आता, पर थोड़ा दूर एक खाई था। डर के मारे शेर अनहेरी ब्रेक लेता है, इसके कारण शेर लटक चुका था कि तभी नाती के बेटा, लेकिन एक इतना वजन संभाल नहीं पाता। नहीं। शेर जिराफ के एक पैर से जा चुका था। कड़ी मेहनत के बाद फिर से एक बोर्ड चीपता है। सुअर अपने माल से बहुत सारे कीड़े पटा लिया है, इसलिए ये अपने पिछवाड़ा खजुलाने के चक्कर में शेर के पास बहुत गया। कौन है बे तू? भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन शेर को भी बहुत खुजली होने लगता है, जिससे साला मुझे चूना लगा रहा था। इसको दौड़ते दौड़ते एक बड़े रेगिस्तान में नान देता है, पर एक गर्दा उड़ाते जा रहा था, जिससे शेर को खांसी होने लगा है। तभी इसको कुछ खुजलाने की महसूस होता है, फिर जाकर देखा। तब तक एक काम बनाकर जा रहा था, लेकिन शेर को मौका मिलता। अब शेर को भी खुजली होने लगा था, इसलिए जैसे ही एक खुजलाता है तो वैसे शेर को भी बहुत खुजली होने लगी। पर ये सब देखकर सुअर को रहा नहीं जाता और इसके पास आकर शेर का हाथ पटाने लगा। एक सेकंड, क्या माल है यार। शेर इधर उधर देख लिया कि कोई है तो नहीं और अपने पापा जी का अंडा समझकर तोड़ फोड़ करने लगता है, लेकिन ये अंडा मगरमच्छ छंटी की थी। तभी उसमें से मंगर का बच्चा निकल जाता है और निकलते ही शेर पर ही अटैक कर देता है। शेर कितना भी छुड़ाने का कोशिश करता, लेकिन बच्चा तनिक भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। एक बार शेर बच्चा को छुड़ाने के लिए अपना पूरा बल लगा देता है, लेकिन इतना बच्चा में पावर नहीं थी कि संभाल पाए, इसलिए दोनों अलग हो गए और इस पर शेर बहुत ही खुश होता है। लेकिन बच्चा पूंछ को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। इनको भागते हुए एक लोमड़ा देखकर हंस रहा था, लेकिन बच्चे के चलते शेर को पिछवाड़े में बहुत दर्द होता है, इसीलिए शेर अपना पिछवाड़ा भी लगड़ता है, लेकिन फिर भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो शेर आग भी जाकर सेकने लगा, लेकिन इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शेर सोचता है कि काम हो गया। फिर शेर जल्दी से भागकर आराम के लिए पानी में अपनी पूंछ डुबोता है और पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी साला नहीं छोड़ा था, लेकिन इसको देखकर इसकी माँ का। शेर अपनी माल के चक्कर में मैच देखने में था कि तब तक बच्चा फिर से पूंछ को पकड़ चुका था। तभी शेर के माइंड में खुफिया आइडिया आता है और इसकी भी पूंछ को पकड़ता है, तब जाकर छोड़ता है। फिर से पूंछ को पकड़ लेता है, जिसको देखकर शेर को इसकी हंसी देखे नहीं गई और इसको छुड़ाकर उसी के सामने फेंक दिया। बच्चा झट से पकड़ लिया। परेशान होकर लोमड़ा आग में सेकने लगता है, लेकिन शेर आग को ही बुता देता है। बाप रे, मम्मी रे। इनकी गिरने की वजह से बच्चा शेर में चिपक गया। नाती के बेटा बहुत हंस रहा था, इसलिए शेर फिर से इसके सामने फेंक देता है,
जिससे एक बच्चा दोनों को दौड़ाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है, पर डाल उतना वजन संभाल नहीं पाता और मगरमच्छ के अंडे पर गिर गए, जिसके चलते सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तेरा क्या होगा कालिया। ए इधर उधर घूर कर देखा तो हिरण था। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर कितना भी पकड़ने का कोशिश करता लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाता। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बाप रे। साला शेर को इतना गुस्सा आया, लेकिन एक कर भी क्या सकता। क्या कर सकता हूँ? यार थोड़ा देर के बाद शेर एक डाल पर बैठ चुका था, जिसके नीचे से हिरण लंबी लंबी छलांगे लगा रही थी। साला शेर वहीं से फायदा कमाना चाहता था, लेकिन तभी ये पकड़ लिया। पर हिरण इसको एक रस्सी में फंसाकर छोड़ देता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी शेर सुधरता नहीं और आ जाता है अपनी भैंस की टांग लेकर। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। शेर को थॉर की शक्ति मिल चुकी थी, पर इसकी शक्ति कभी अगवाड़ा से निकलती तो कभी पिछवाड़ा से। खत्म। तभी इसका ध्यान उसी हिरण पर जाता है और वहीं पर शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इससे हिरण को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे को जाना पड़ेगा। बाबू खत्म। हिरण इसको देखकर साइड में सो जाता है। थोड़ा देर के बाद शेर छूट जाता है और उसका लेग पीस बनाने के लिए दूसरे पोजीशन पर जाकर देखता है तो वहाँ पर दो कौवे थे जो यूपीएससी की तैयारी में लगे थे। खैर शेर इन दोनों पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता और लकड़ी को ही अपनी वाली दूरबीन बना लिया और हिरण पर फिक्स करके क्या माल है यार। पर यहाँ पर भी बहक जाता है। गली गली तेरी लाज जली। थोड़ा देर के बाद शेर हिरण को करेक्ट निशाना पर लेकर अपना स्टाइल मारता है। दोनों माल को मिस करके टीवी देखने में लग जाते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक शेर और लोमड़ा मिलकर एक हिरण को काम तमाम कर दिया। ये सब देखकर इन दोनों भी सोच लिए कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दोनों छिपते हुए जाते हैं, पर हिरण देखते ही दोनों सलाह करके पकड़ने जाते हैं। लेकिन शेर बिल्कुल टीवी वाला शेर की तरह हमला करता है। माल बहक चुका था, इसलिए फिर से टीवी देखने आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बगल में हिरण साठ चाचा का नींद तोड़ दिया, इसलिए पीटने के बाद भी टीवी साथ में ही था, लेकिन इन लोग टीवी देखने के चक्कर में हे प्रभु दोनों एक पत्थर पर गिरते हैं, लेकिन टीवी इनके सिर में गिरा हुआ था, इसलिए जंगल के सारे जानवर मुफ्त में तमाशा देखने आने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।